जरा देखो तो तेरे गाल को। अरे यार, इसका गाल तो वाकई सूजा हुआ है। कोई शक? ततैया ने काटा होगा। बहुत ततैया हो रही है। लोहा रगड़ो, सब ठीक हो जाएगा। तू अंदर चल, मैं लोहा रगड़ता हूँ। ओके। रुक जा, अभी आया। माँ, बहुत दुख रहा है। अरे बड़े भाई, शांत हो जा, जोरदार अभी इलाज करेगा। डोंट वरी, अभी ठीक करता हूँ तुझे। अरे रुक जा। माँ, छिल गया। अरे प्लाईवुड समझा है क्या, जो रंदा चला रहा है? पहले सिर्फ मुंह के अंदर दुख रहा था, अब बाहर भी दर्द हो रहा है। हनी रुक, मैं देखता हूँ। मुंह खोल, और बड़ा खोलना मुंह, कुछ दिख नहीं रहा है। अब क्या मुंह में बैठकर देखेगा? आइडिया। अरे यार, गाल की प्रॉब्लम नहीं है, मसूड़े में सूजन है। मसूड़ों में सूजन होती है तो खन्ना साहब की बीजी नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ली करती है। मैं गुनगुने पानी में नमक घोल कर लाता हूँ। बहुत दुख रहा है बच्चा। अरे यार, लगता है इसको डेंटिस्ट के पास ले जाना ही पड़ेगा। क्या खाया था तूने? मसूड़े में सूजन कैसे आ गई? पता नहीं छोटे भाई। ये ले नमक वाला पानी। इसको मुंह में डालकर कुल्ली करो। अरे अब क्या मुंह में पानी को फेंट फेंट के मक्खन निकालेगा? थूकना। ये क्या किया? ड्राइंग रूम में कहाँ थूकता, इसीलिए पेट में थूक दिया। अरे गधे, नमक के पानी से पेट खराब हो जाता है। लगता है बारिश आने वाली है, बादल गड़गड़ा रहे हैं। गधे, ये तेरे ही पेट में से आवाज आ रही है। पेट, टॉयलेट, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे यार, क्या हो रहा है इसको? हाँ, अब तक दांत का प्रॉब्लम था, अब पेट का भी शुरू हो गया। इससे पहले कि समझ ना आए कि कौन से डॉक्टर के पास ले जाना है, चलो इसे डेंटिस्ट के पास लेकर चलते हैं। जल्दी चलो। हाँ, जल्दी जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं। आई, मैं इस दर्द के साथ रह लूंगा, पर मुझे यहाँ से लेके चलो। मुझे इस डॉक्टर के पास नहीं जाना है। बड़े भाई, तुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, डेंटिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा ना। तू घबरा मत। भागो। वेरी बैड, माँ, वेरी बैड पेशेंट, वेरी बैड। तुम नेक्स्ट पेशेंट हो। चलो अंदर, मैं हूँ ना। डॉक्टर साहब, हनी के मसूड़ों में दर्द हो रहा है, घबराओ मत, मैं हूँ ना। हाँ, आओ हनी, बिल्कुल सही डॉक्टर के पास आए हो। अरे मरीज वो नहीं, ये हनी है। कोई शक? पता है, इनको रास्ते से हटा रहा हूँ ताकि मरीज चेयर पर आकर बैठे। घबराओ मत, मैं हूँ ना। हाँ। ये डॉक्टर मरीज की चेयर पर क्यों बैठ गए? अरे डॉक्टर बकरा, आप मरीज की चेयर पर क्यों बैठे हैं? मरीज की चेयर? पता है, चेक कर रहा हूँ कंफर्टेबल है या नहीं। अब बैठो। ओके। इनके तो दांत ही नहीं हैं। दांत नाक में नहीं होते, मुंह में होते हैं। कोई शक? कोई शक नहीं, डेंटिस्ट हूँ, मुझे पता है, सब ठीक कर दूंगा, घबराओ मत, मैं हूँ ना। आप चश्मा लगा लीजिए प्लीज। लगाया तो हुआ है। माथे पर लगाया है, आंखों पर लगाइए, आंखों पर। ओह, थैंक यू बच्चे। अरे ये तो नाक है, वही मैं सोचूं मुंह इतना छोटा कैसे। मुंह खोलो, घबराओ मत, मैं हूँ ना। खोलो खोलो। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। वेरी बैड पेशेंट, वेरी बैड। ओह नो 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 नो। क्या हुआ? इंजेक्शन। इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। क्यों? बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, चिंता मत करो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा।
नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। चिंता मत करो, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। मैं हूँ ना, लेकिन इंजेक्शन के बिना दांत कैसे निकालूंगा? हाँ नहीं, छोड़ दो मुझे, मेरे दांतों को कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो। इंजेक्शन लगवा ले बड़े भाई, लगवा ले। लगा लो इंजेक्शन प्लीज। नहीं। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे हनी, ये क्या कर दिया तूने? अरे अब क्या करें? डॉक्टर खुद बेहोश हो गया। डॉक्टर कभी बेहोश नहीं हो सकता। मैं हूँ ना। जब टच करूं तो बताना कौन से दांत में दर्द है, ठीक है? हाय, मुझे डर लग रहा है। मिल गया, इसको निकालते हैं। दांत झड़कर सॉफ्ट हो गया है। अरे जीभ है, जीभ। अभी मैं दांत को पकड़ता हूँ, डोंट वरी। ये है ना? सही दांत पकड़ में आ गया। कोई शक? क्या कर रहा है? सीधे पे। क्या कर रहा है हनी? अरे रुको, थम जाओ, रुको। डॉक्टर से पूछो ये क्या कर रहे हैं। दर्द किसी और दांत में हो रहा है और ये कोई और ही दांत निकाल रहे हैं। आओ, अब सही दांत निकाल देता हूँ, घबराओ मत। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। चलो पेशेंट की सीट पर लेट जाओ, चलो कम ऑन। अरे डॉक्टर, पेशेंट मैं नहीं, भागो वरना ये किसी का भी दांत निकाल देंगे। वेरी बैड पेशेंट, वेरी बैड। मेरे सारे पेशेंट वेरी बैड होते जा रहे हैं। ओह, कहाँ चले गए? अजीब है ये डॉक्टर भालू। एनजीओ के लिए पुराने कपड़े निकालने को कहा और खुद गायब हो गए। हनी, क्या हुआ? बस इसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, दिखाओ जरा। ओह, ये तो विजडम टूथ का प्रॉब्लम है। विजडम टूथ? हाँ, विजडम टूथ। सामान्य भाषा में इसे अक्ल दाढ़ कहते हैं। जब हम बड़े होते हैं ना, तो ये निकलती है। यानी अब हनी गधा नहीं रहेगा, इसे अकल आ जाएगी। ओह, नहीं, दाढ़ के निकलने की जगह नहीं है, वो निकल नहीं पा रही है, इसीलिए दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हनी का दांत दुख रहा है। इधर आओ, मैं तुम्हारे मुंह के समंदर में झांककर दांतों के मोती चेक करता हूँ। इधर आओ। पर आप दांतों के डॉक्टर नहीं हैं। डॉक्टर डॉक्टर होता है, वो चाहे दांत का हो, चाहे आंत का हो, चाहे कान का हो, चाहे ब्रेन का हो, चाहे राउंड का हो। इधर आओ। ओहो, अंदर कोई थ्रिलर फिल्म चल रही है क्या, जो इतने एक्साइटेड हैं? बताइए ना क्या हुआ है। कुछ नहीं, बस दांत में सूजन है, चोट लगी है। हनी, तुमने क्या खाया था? कुछ नहीं, सुबह अखरोट खाने के लिए दांत से तोड़ रहा था, दांत में दर्द होने लगा तो कुछ नहीं खाया। ये अखरोट से लगी चोट है, इसके खाने के तरीके में खोट है। ये बिना सेल का रिमोट है। मैं दर्द के लिए दवा दे देता हूँ, थोड़ी देर में सूजन उतर जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। यानी अक्लदाढ़ नहीं निकल रही है, इसको अब कभी अक्लदाढ़ नहीं आएगी। कोई शक? अक्ल के आने के लिए दांत के निकलने का इंतजार क्यों करूं? मैं ऐसे ही अच्छा हूँ, न अक्ल होगी न हर काम में लगानी पड़ेगी। ये अच्छा है, अगर रुकना भी पड़ा तो हम इसमें ठहर जाएंगे। बाकी तैयारियां तो हमने कर ली हैं। मैं रात में ही खाने पीने की सारी चीजें रेडी कर लूंगा। कल पिकनिक में बड़ा मजा आएगा, कोई शक? किटी, तुम जोरदार के साथ अंदर जाके खाने की लिस्ट चेक कर लो, हम लोग टेंट लेकर आते हैं। ओए, मैं भी देखता हूँ ये चारों किटी के साथ पिकनिक पे कैसे जाते हैं। अगर इनका प्लान चौपट न कर दिया तो मेरा नाम भी सनी नहीं। किटी, किटी,
सनी, ये सब क्या है? मुझे अपने गार्डन को डेकोरेट करने में तुम्हारी मदद चाहिए किटी। गार्डन में येलो पॉट अच्छे लगेंगे या ग्रीन वाले अच्छे लगेंगे? प्लांट ग्रीन होते हैं तो येलो कंट्रास्ट अच्छा लगेगा। ओके, हैंगिंग पॉट में मनी प्लांट के साथ पाम लगा दूं? ओह सनी, पाम ट्री होता है, उसे बड़े पॉट या जमीन में लगाओ। ये सनी कब से पॉट और पौधे बेचने लगा? बेच नहीं रहा है, खरीद कर लाया है। किटी को अपने पैसे का रौब दिखाकर किटी के लिए पौधे लाया है। कोई शक? दिल तो कर रहा है ये गमला इस सनी के सर पर फोड़ दूं और उस पर गुलाब उगा दूं। किटी, मैं पिंक, व्हाइट, रेड, ऑरेंज गुलाब लाया हूँ। इनको कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? गार्डन का एक एरिया गुलाबों का कर दो। घर पर सीजनल फ्लावर्स भी हैं किटी। ओह सनी, ऐसे कब तक बताती रहूंगी? मुझे गार्डन सजाना नहीं आता, इसीलिए तो तुमसे तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। मेरे घर चलकर प्लीज मेरा गार्डन सजाने में मेरी हेल्प कर दो, प्लीज। वैसे तो मुझे प्लांट्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कल पिकनिक पर जाना है सनी। अगर ये प्लांट्स जल्दी नहीं लगे तो ये खराब हो जाएंगे किटी। प्लीज किटी, मेरी हेल्प कर दो। मैं इन प्लांट्स के साथ ऐसा होने नहीं दे सकती। पिकनिक पर तो हम फिर कभी भी जा सकते हैं। सारा सामान तुम अपनी कार में रखो, हम तुम्हारे घर चलते हैं। मैं सर को बता कर आती हूँ। थैंक यू किटी, थैंक यू सो मच। उत्तरी, इसने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर डाली यार। अब गार्डन डेकोरेट करने के बहाने 2-3 दिन किटी के साथ स्पेंड करेगा। यानी हमारी पिकनिक कैंसिल। गरीबों, अब तुम चारों जाकर जंगल में एक दूसरे की सड़ी शक्लें देखकर पिकनिक करो और मैं अपने गार्डन में किटी के साथ पिकनिक मनाऊंगा। चले सनी। हमारी पिकनिक चौपट कर दी। मैं अभी सनी की जिंदगी में सनसनी मचा कर आता हूँ। नहीं बड़े भाई, हमेशा मारपीट करके ही दुश्मन को नहीं हराया जाता, कभी कभी उनकी मदद करके भी हराया जाता है। क्या बात है, अभी तो खुद ही गुस्से में लाल हो रहा था और एकदम से इतना ज्ञानी हो गया। सही बोला जोरदार। हे बनी, फिलोसफी मत झाड़, सीधे सीधे बता प्लान क्या है। हम सनी के घर जाएंगे और एक दिन में उसका गार्डन डेकोरेट करके काम खत्म कर देंगे और कल किटी के साथ पिकनिक पर जाएंगे। हनी के भाई, तेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा है जोरदार? अरे वो सनी हमें घर में घुसने भी नहीं देगा। कोई शक? अरे घर में हमें किटी घुसाएगी। एक बात समझ नहीं आई, अगर हमें गार्डन डेकोरेट करना है तो घर में घुसकर क्या करेंगे? इसके सर पर पौधा लगाना चाहिए। इतना गोबर भरा है कि एक दिन में फूल आ जाएंगे। कोई शक? हनी, गार्डन भी घर में ही होता है ना। ओ अच्छा, मुझे लगा। चलो यार, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत तैयारी करनी है। वाओ, तुम्हारा गार्डन तो सचमुच बहुत बड़ा है। अब क्या करें किटी, हम रिच ही इतने हैं। रुक दे जोरदार, रुक दे। अरे यार, ये स्कूटर फिर खराब हो गया, हम लेट हो रहे हैं। ये तो बनी की आवाज है। ओए गरीबों, एक ढंग का स्कूटर क्यों नहीं खरीद लेते? अरे क्या करे मालिक, आप जितने अमीर नहीं है ना हम। हाँ मालिक, आप तो अंगूर भी सोने के खाते होगे। अरे ताने मत मार, काम बिगड़ जाएगा। हाँ? ये सब सामान किस लिए है दोस्तों? ये गार्डन डेकोरेशन का सामान है। हम कमिश्नर साहब का गार्डन डेकोरेट करने जा रहे हैं। हाँ, फिर मेयर साहब के घर जाना है, फिर मैडम के बॉस का गार्डन सेट करना है, उसके बाद कम फेंक। तुमने गार्डन डेकोरेशन का काम कब शुरू किया? 15 मिनट पहले। 15 मिनट पहले कमिश्नर साहब का फोन आया था कि जैसा हमने डॉक्टर भालू का गार्डन रेडी किया है ना, वैसा ही सेम उनको भी करवाना है। हाँ, वरना हम तो 1 साल से कर रहे हैं ये काम। कोई शक?
1 साल से कभी बताया नहीं। प्लानिंग 1 साल से कर रहे हैं। शुरू अभी किया है। ये तो अच्छा है। तुम लोग सनी का भी गार्डन डेकोरेट कर दो ना। पर किटी, हाँ अभी कर देते हैं, वो भी फ्री में। सनी हमारा भी दोस्त है। किटी, ये बहुत महंगे प्लांट्स और पॉट्स हैं। ये लोग इन्हें तोड़ देंगे। मैं इन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इतनी इंसल्ट जा नहीं करना तेरा काम। करना है। सनी दोस्त है यार, थोड़ा बोल दिया तो क्या फर्क पड़ता है। चलो शाबाश। सनी जरा सीढ़ी लाते दोस्त। क्यों, सीढ़ी पर चढ़कर चांद पर जाएगा क्या? गुड जोक दोस्त, गुड जोक। प्लांट्स हैंग करने हैं, कोई शक? ला दो ना सनी। बनी, हमें पिकनिक कैंसिल करनी पड़ेगी। मैंने सनी का काम पूरा करवाने का वादा किया है। किटी, आज ही गार्डन डेकोरेट कर डालेंगे ताकि कल पिकनिक पर जा सकें। हाँ? ओए, किटी के पास क्या कर रहा है? ये ले सीढ़ी। सनी, एक बाल्टी, टम्बलर और पानी चाहिए। क्यों, नहाएगा? नहीं, पेंट घोलना है। बनी, एक येलो एक ऑरेंज ऐसे करके टांगना। ओके? ओए, टाइम पास मत करो, काम करो काम। किटी, तुम मेरे पास आ जाओ। सनी, हमारे लिए समोसे लेकर आ। समोसे नहीं, 100 घूसे मिलेंगे। काम शुरू किया नहीं और समोसे चाहिए भुक्कड़ों को। काम करो चुपचाप। किटी, चलो अंदर, हॉट चॉकलेट पीते हैं। यही ले आओ। मुझे डेकोरेशन चेक करते रहना पड़ेगा ना। इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। गधे, तूने समोसे क्यों मांगे? गधे ये दोनों हैं, छोटे छोटे काम बता रहे हैं। सनी 1 मिनट में वापस किटी के पास पहुंच जाता है।